नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। उत्तर प्रदेश में जारी है चौथे चरण का मतदान। 9 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद। वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों के सामने लगी मतदाताओं की लंबी कतारें। मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। चौथे चरण में मैदान में है 624 उम्मीदवार। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत का होगा फैसला। लखनऊ में आशुतोष टंडन और ब्रिजेश पाठक की साख दांव पर। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर भी सभी की नजरें। वोटिंग के दिन जमकर पूजा पाठ। योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रिजेश ठाकुर ने काली बाड़ी मंदिर में की आराधना। सरोजनी नगर सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजेश्वर सिंह ने मांगा जीत का आशीर्वाद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मतदान केंद्र पहुंचकर सुबह सुबह डाला वोट। लोगों से की वोट डालने की अपील। बीएसपी की बड़ी जीत का जताया भरोसा। चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह ने भी सुबह सुबह डाला वोट। कहा कमल से होगा विकास। पीएम मोदी ने की मतदान की अपील। बोले लोकतंत्र मजबूत करने में योगदान दें। लखीमपुर खीरी में मतदान जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने डाला वोट। उन्नाव में भी जारी है मतदान। बूथ के बाहर उत्साह में दिखे मतदाता। बांदा से आई लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर। वोटिंग के लिए मतदाताओं की भारी भीड़। फतेहपुर में वोटिंग जारी। बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लखनऊ में डाला वोट। मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। बांदा में भी मतदान जारी। 48 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ के मलिहाबाद से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पत्नी जय देवी के साथ वोट डाला। उन्नाव में भी चौथे चरण की वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उतारी गई आरती। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा और उनकी पत्नी ने लखनऊ में डाला वोट। इस मौके पर मोहसिन रजा भगवा कुर्ते में नजर आए। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोगों से की वोट डालने की अपील। कहा सभी पर्व एक बार आते हैं। ये ऐसा पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डाला वोट। लोगों से वोट डालने की अपील। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने फतेहपुर में किया मतदान। मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की। फतेहपुर के जिलाधिकारी और एसपी ने की दिव्यांग की मदद। व्हील चेयर पर बैठकर ले गए मतदान केंद्र। पीलीभीत में 90 साल के बुजुर्ग ने व्हीलचेयर लेने से किया इनकार। अपने पैरों पर चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। लोगों से भी की वोट देने की अपील। लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाला फेविक्विक। नहीं दब रहा था सपा का बटन। चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद बदल दिया ईवीएम।
अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ। 1 घंटे पूछताछ के बाद अधिकारी अपने साथ ले गए ऑफिस। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, कहा केंद्र के खिलाफ बोलने की मिल रही है सजा। नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत कहा है कि अफसर को एक्सपोज करूंगा। दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूं, चाहे मुझे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। मैं करूंगा, एक्सपोज करूंगा एक ऑफिसर को एक्सपोज। बीजेपी नेता राम कदम ने साधा नवाब मलिक पर निशाना, कहा नवाब मलिक ने बम ब्लास्ट के आरोपी से खरीदी जमीन। जल जीवन मिशन के वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं की इस भागीदारी को और ज्यादा विस्तार दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबका साथ विकास और प्रयास हमारा सूत्र है, गांव-गांव तक जरूरी सुविधा पहुंचाने पर जोर। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार की पॉलिसी और एक्शन, इसका मूलभूत प्रेरणा सूत्र है। प्रधानमंत्री ने की तकनीक के विकास पर जोर देने की बात, कहा 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी मदद की जरूरत। हैदराबाद को नशा मुक्त बनाने के लिए शुभ पहल, सिटी पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान। वडोदरा के 16 साल के वेदांत अहिरवार ने किया देश का नाम रोशन, पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का 11 से 18 फरवरी के बीच नेपाल में हुआ था आयोजन। वेदांता अब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए जीतना चाहते हैं गोल्ड। जालौर में निकली अनूठी बारात, घोड़े पर सवार हुई दुल्हन, दूल्हे के घर लेकर पहुंची बारात। लड़की के घोड़े पर बारात निकालने को परिवार ने कहा समाज में बदलाव लाना उनकी कोशिश है। लड़का ही क्यों, लड़की भी घोड़े पर सवार होकर बारात ला सकती है। जोधपुर में 12 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत को लेकर बेंचों का गठन शुरू। हरिद्वार में शुरू हुई शारदीय कांवड़ यात्रा, दूर दूर से कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगाजल भर गंतव्यों की ओर रवाना होने लगे। केरल के कोट्टम में मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की फिर से शुरुआत हो चुकी है। कोरोना के चलते 2 साल से प्रतियोगिता बंद थी। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल। अपनी मांग मंगवाने के लिए 1 फरवरी को भी 1 दिन की हड़ताल की थी। रूस और यूक्रेन को भारत की ओर से कलाकार का शांति संदेश। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन ने कला के माध्यम से की है शांति बनाए रखने की अपील। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर है। घर की छत, गाड़ी, सड़क सभी जगह जमी है बर्फ, जीवन अस्त-व्यस्त। पहलगाम, सोनमर्ग, शोपियां और गुलमर्ग में 1 से 2 फीट गिरी बर्फ। श्रीनगर में करीब 6 इंच से ज्यादा बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हो रही है। जम्मू कश्मीर हाईवे से आवाजाही भी बंद है। सैकड़ों ट्रक और बस रास्ते में फंसे हुए। फरवरी महीने में हो रही रिकॉर्ड बर्फबारी से सैलानी खुश, कारोबारी के खिले चेहरे, लेकिन स्थानीय लोग परेशान। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते सभी यूनिवर्सिटी स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नई तारीखों का जल्द ऐलान हो जाएगा। कई पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले कई दिनों तक चलेगा बारिश का दौर। दिल्ली में भी आज बादलों की लुकाछुपी रहेगी जारी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान। चंडीगढ़ में भी आज हल्की बारिश का अनुमान है। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान।
सूरत में महिलाएं सीख रही हैं सेल्फ डिफेंस के गुर। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। आगरा में शाहजहां उर्स की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सैलानी 3 दिन तक का ताज के मुफ्त कर सकेंगे दीदार। यूक्रेन रूस संकट गहराने पर कच्चे तेल की कीमतों में $20 प्रति बैरल की तेजी आने की आशंका है। बैंक ऑफ अमेरिका ने आशंका जताई है। यूक्रेन रूस विवाद ने गोल्ड को बनाया सबसे आकर्षण निवेशक विकल्प। फरवरी में सोने की कीमतें 5% बढ़कर $1900 प्रति औंस पर पहुंच गई। इंडिया बुल्स के मालिकाना हक वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म धानी ऐप के जरिए कई भारतीयों की पैन संबंधी जानकारियां लीक। 2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी की 4 साल के न्यूनतम स्तर पर मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगने के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो करेंसी निवेश में दिलचस्पी बढ़ी है। ग्रो के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करेंगे। LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक का ब्रेकिंग फॉर्म्स भी तैयारियों में जुटी है। स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। ओला इलेक्ट्रिक ने BLI स्कीम के तहत 5 साल में 35 अरब का निवेश करने का इरादा जताया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए निवेश का ऐलान। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा किया हो गया है और कई कंपनियों की बिक्री 30% तक उछल गई। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया बलेनो को फेसलिफ्ट वर्जन नया लॉन्च कर दिया और ऑनलाइन या नेक्सा डीलरशिप से कर सकेंगे आप बुक। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टार्टअप की पहचान के लिए AIAA स्टार्टअप इंडिया के साथ करार। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी, लेकिन वो एक राइटर के तौर पर करेंगे डेब्यू। आर्यन 2 वेब सीरीज एक फीचर फिल्म के आइडिया पर कर रहे हैं काम। उनकी फिल्म रेड चिलीज पर करेगी प्रोड्यूस। रणदीप हुड्डा नेटफ्लिक्स की सीरीज कैट में नजर आएंगे। सीरीज में एक अंडरकवर जासूस की भूमिका निभा रहे हैं रणदीप। कैट एक पावर पैक्ड क्राइम थ्रिलर है जो पंजाब के भीतरी इलाकों की कहानी पर आधारित है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन बहुत जल्द एक्टिंग डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। विक्की पति अंकिता के साथ ही एक शो स्मार्ट जोड़ी में नजर आएंगे। अंकिता ने शो के प्रोमो को किया शेयर। प्रभास की फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। फिल्म 11 मार्च को होगी रिलीज। एक्टर सोनू सूद के खिलाफ पंजाब के मोगा में मामला दर्ज। सोनू सूद पर अपनी बहन मालविका सूद के हक में वोटरों को लुभाने का आरोप है। एक्टर विद्युत जामवाल का बंदर के साथ मस्ती करने वाला वीडियो वायरल हो चुका है। विद्युत इन दिनों कश्मीर में बर्फबारी का ले रहे हैं लुत्फ। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस की बड़ी मुश्किलें। अमेरिका ने किया रूस के खिलाफ आर्थिक पाबंदियों का ऐलान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा रूस की हर गतिविधि पर नजर है। यूक्रेन को जारी करेगी हथियारों की आपूर्ति। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लगाई रूस पर पाबंदी। 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपतियों को किया बैन। संसद में जस्टिन ट्रूडो का बयान। रूस के खुलेआम उकसावे वाली कार्रवाई से दुनिया में सुरक्षा और शांति को खतरा है। आर्थिक प्रतिबंध पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन।
नेटो में शामिल ना हो यूक्रेन तो निकल सकता है संकट का समाधान। यूक्रेन के साथ तनातनी के बीच रूसी संसद से व्लादिमीर पुतिन को मिला समर्थन। देश से बाहर सेना का इस्तेमाल करने की मिली राष्ट्रपति को इजाजत। संसद से हरी झंडी मिलने के बाद बॉर्डर की तरफ रूस के सैनिकों के बढ़ने की सूचना। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। पुतिन को मिला सीरिया और वेनेजुएला का साथ। पुतिन के कदम को सीरिया ने सही ठहराया। गुरुवार को होने वाली है रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। पुतिन और बाइडेन की बैठक पर भी लटकी तलवार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का बयान। रूस ने कूटनीति को पूरी तरह से खारिज किया तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम के एप्पल स्टोर में बंधक बनाए सभी लोगों की हुई सुरक्षित रिहाई। बंदूकधारी गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके को कराया खाली। हांगकांग में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार हुई सख्त। देश में सभी नागरिकों को अनिवार्य कोविड जांच कराने का फरमान। 70 लाख की आबादी का होगा 3 बार कोरोना टेस्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं मामले। पेरू में खुदाई में 8 बच्चों समेत 20 लोगों की मिली ममी। 2021 में मिले शख्स की ममी से जुड़ी हैं बरामद बच्चों की ममी। राजधानी लीमा के दक्षिण इलाके में 1400 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता की खोज के दौरान हाथ लगा बहुमूल्य खजाना।